नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के भागों पर किस प्रकार का मौसम देखे जाने की संभावना है। कंटिन्यू दोस्तों, झारखंड के भागों पर अप्रैल के महीने में प्री मानसून की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये आने वाले 4 दिनों तक जारी रहने के आसार हैं। 12 अप्रैल के दिन तो लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। 13 अप्रैल के दिन फिर से एक बार बारिश की गतिविधि देखी जा सकती हैं। 12 अप्रैल के दिन बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर और इधर निचले क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, लतेर, लोहारदगा के आसपास के इलाके तमाम भागों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ उत्तरी झारखंड के क्षेत्रों पर भी मौसम साफ देखा जाएगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 12 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 13 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 13 अप्रैल के दिन झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव और परिवर्तन देखे जा रहे हैं। बारिश वाले बादल बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए पूर्वी भारत के भागों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते गिरधी से लेकर देवघर, दुमका, गोंडा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। अनुमान है कि जो झारखंड के उत्तरवर्ती जिले हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, लतेर, लोहारदगा, इन भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों दक्षिणी झारखंड के भागों पर देखा जाएगा। इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 13 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है, लेकिन लू के प्रकोप से राहत मिली हुई है। 14 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 14 अप्रैल के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि दोस्तों झारखंड के मध्य और दक्षिणी भागों पर कुछ उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन तमाम क्षेत्रों पर दोस्तों मौसम साफ रहेगा। लेकिन जो उत्तरवर्ती और कुछ पूर्वी जिले हैं, जैसे कि धनबाद से लेकर जमतारा, दुमका, पकौर, गिरधी, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना 14 अप्रैल के दिन देखी जा सकती है। लगातार झारखंड के भागों पर आने वाले दिनों में मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 14 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं 15 अप्रैल के मौसम के बारे में। 15 अप्रैल के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम और किन जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और दोस्तों जो भारी बारिश का सिलसिला है वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से लेकर पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खासवान, इन भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर भी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी 15 अप्रैल के दिन देखने को मिल सकती है गरज चमक के साथ। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 15 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। 16 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 16 अप्रैल के दिन दोस्तों मौसम में ये परिवर्तन देखा जा रहा है कि मार्च का महीना प्री मानसून के चलते काफ़ी ज़्यादा सूखा रहा पूर्वी भारत के क्षेत्रों के लिए, लेकिन अप्रैल का महीना कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली बनी हुई है, जिसके चलते दोस्तों मोटी परत वाले बादल झारखंड के तमाम हिस्सों पर पहुंच चुके हैं, चाहे उत्तरी झारखंड के जिले हों या फिर मध्य, पूर्वी, पश्चिमी झारखंड के जिले हों। 16 अप्रैल के दिन दोस्तों ऑल ओवर झारखंड के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद, जमतारा, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग सभी क्षेत्र प्रभावित रहने वाले हैं। अभी तक दोस्तों हम आप सभी से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 16 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा
और किन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि प्री मानसून के चलते पूर्वी भारत के भागों पर हीट वेव की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। हीट वेव की कंडीशन का मतलब यह है कि लू के प्रकोप से पूर्वी भारत के क्षेत्रों से राहत मिली हुई है। जो टेम्परेचर रहने वाले हैं वो लगभग सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचेंगे। लतेर से लेकर लोहारडगा, गुमला, रांची, खुंटी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंचेगा। और जो इधर पूर्वी जिले हैं बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर पर टेम्परेचर माना जाता है। ऑल ओवर झारखंड के भागों पर सामान्य ही टेम्परेचर बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो रात का न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। 17 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें, 17 अप्रैल के दिन उत्तरी झारखंड से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी झारखंड के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि दोस्तों 17 अप्रैल के दिन बारिश की गतिविधियां उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती झारखंड के जिलों से थोड़ी सी कम हो जाएंगी, यानी हजीराबाग से लेकर चतरा, पलामू, गढ़वा, लतेर, लोहारडगा, गुमला, रांची, इन भागों पर तो पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ है। सीधे तौर पर बारिश की गतिविधियां बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, इन सभी भागों पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना मॉडल के अनुसार देखी जा सकती है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 17 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा तापमान रहेगा। टेम्परेचर जो है वो 17 अप्रैल के दिन थोड़े से ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे, यानी जो झारखंड के ऊपरी ज़िले हैं पलामू से लेकर चतरा, लतेर, लोहारडगा, गुमला, रांची, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचेगा। सामान्य स्तर का जो तापमान है वो पूर्वी झारखंड और पश्चिमी झारखंड के भागों पर बना रहेगा। धनबाद से लेकर जामताड़ा, दुमका, पकोर के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम निचले भागों पर टेम्परेचर रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 17 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।